परम शांति। शांति, तृप्ति, खुशी वो क्यों नहीं है आज के लोगों में। सब धन है, दौलत है, सब कुछ है, हर चीज की सुविधा है। जितनी उसके पास सुविधा है उतनी उसके पास अशांति है, शांति नहीं है। पागल रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रोध में रहेगा, गुस्से में रहेगा, चिल्लाता रहेगा। अंदर ही अंदर बहुत कहानियां हैं। सब कुछ होने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी झूठ, छल, कपट, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाकड़, हिंसा, चोरी, लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, मोह, ममता, इससे कुछ कचरा उसके अंदर भरा पड़ा, दूसरों को देख के जलना। और हम जब यहाँ कुछ नहीं है फिर भी चेहरे पे रोना है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक चुनना था हमने, मालिक का रास्ता चुन रखा है, गुरु का रास्ता चुन रखा है। क्योंकि इसमें बहुत शांति है। हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, हमारे पास क्या है? बस शांति, परम की शांति, मालिक की शांति। और ये सब चीज होने के बाद भी आपके पास खाली हाथ है, आप भिखारी हो, उदासी है, घुटन है, मरना भी है, संसार छोड़ के जाना है, सब कुछ छूटेगा। अगर ये बात बताते हैं तो जो लोग जाते हैं, भाई चीज से आप डर क्यों रहे हो? हमारे पास था छोटा माल, छोटा का मैं छोड़ ही दिया, जो है हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब छूट जाता है। अपने जीवन में शांति के लिए भैया ऐसे नहीं मिलती शांति। तुम सोचो कि हम बैठ गए शांति शांति, इसके लिए युद्ध करना पड़ता है अपने आप से, इतना जूझना पड़ता है, इतना डिप्रेशन, रोना, कलेश, चिंता, घुटन, ये सब से जब जाके ये पावर मिलती है। चाहे तुम कितने भी धक्के खा लेना, बाहर जाके गुरु के पैर पकड़ लेना, परमात्मा के आगे नाक रगड़ लेना, ऐसे नहीं मिलने की शांति। ईमानदारी से मिलती शांति, अपने आप से युद्ध करने की, गुरु की वाणी सुनने से, अपने ऊपर काम करने से जब समझ में आती क्या है असली खेल। और जो इन चीजों को नहीं समझता ना, भोगों में लगा रहता है। एक होता है भोगी, एक होता है योगी। योगी का मतलब बाहर से नहीं, भीतर से। हर आदमी योगी बन सकता है अंदर से, अंदर से, बाहर से नहीं। वेशभूषा बदल लिया, ये बदल लिया, वो बदल लिया, इससे भी योगी नहीं बनता आदमी। श्री कृष्ण भगवान को देखो, ऐला योगी, और भैंस कैसा है? भोगी वाला, चमकता हुआ और सुंदरता, ये वो सब मोहित हो जाते थे उनपे, मगर वो विख्यात है योगी। उनको सबसे बड़ा गुरु कहा गया है, जगत गुरु। श्री कृष्ण भगवान को जगत गुरु कहा गया है। वो संसार में रहकर भी योगी थे। तो कहने का मतलब यही है, आप भी परिवार में, संसार में रहकर भी योगी बन सकते हैं। बस अपने पे ध्यान देना है, दुनिया क्या कर रही है, हमारे क्या कर रहे हैं, छोड़ना है, आध्यात्मिक को चुनना है, सत्संग सुनना, सत्संग, संग का रंग। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। जब इस परमात्मा का नशा चढ़ता है तो उसके आगे सारे नशे फेल है, धन दौलत, अपने पराए, नाम पद, ये सब खत्म, हटाओ सब कचरा। ये तो सब कर ही रहे, मेरा नाम हो जाए, मैं यो कर लूं। अब ये सब हुआ क्या? तुम्हें शांति तो मिल नहीं रही, जलन हो रही एक दूसरे से। इस कचरे को छोड़ो, अपने आप में राजी हो जाओ, और जो अपने में राजी हो जाता है, बात समझ जाओ सारा। वो अपने आप में जो राजी हो गया वही परम में राजी हो गया। ये मूर्ख को कब समझ में आएगा? ये भगवानों के नाम पे लड़ते रहते हैं, मेरा भगवान बड़ा, मेरा भगवान छोटा। भगवान का छोटा बच्चा है, ऐसे बैठा है, वो बड़ा है, मेरा अल्लाह बड़ा है, मेरा एक गोड बड़ा है। एक से एक नाटक। श्री कृष्ण भगवान बड़े थे, अच्छा, ओहो शंकर भगवान बड़े हैं, अच्छा, नहीं नहीं अल्लाह, ओ गोड बड़ा। बे मूर्खो, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही
सत्य ही ईश्वर है, ईमानदारी से चलोगे वही ईश्वर है, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर है, तुम्हारे अंदर जो बैठा है वही ईश्वर है। तुम्हें समझ में नहीं क्यों नहीं आती? आकाश ईश्वर है, ये पृथ्वी ईश्वर है। परमात्मा कोई बच्चा नहीं है छोटी कूदी का जो बिठा लिया कि उसकी आरती उतार दी, ये नासवा नहीं मिटेगा। परमात्मा पूरा ब्रह्मांड है, उसकी गोद में है आज भी हम, उसकी गोद में ही आज भी बैठे हैं हम। तुम्हें कब समझ में आएगा भैया? जब तुम्हारा समय निकल जाएगा, जब तुम नहीं रहोगे। ये लीला चल रही है, ये खेल चल रहा है, एक मर रहा है एक पैदा हो रहा है, एक मर रहा है एक पैदा हो रहा है, एक नाटक चल रहा है, आओ और जाओ आओ और जाओ। इसी को खत्म करने के लिए जरन मरन के चक्कर से बाहर आ जाओ, जन्म मरण के चक्कर से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। नहीं आपकी दुर्गति होती रहेगी भैया, 84 में घूमते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। आलम ले लो, चंद्रपाल कहता लिख लो, जब मरोगे जब पता होगा कौन सा साथ जाएगा, और जब देखो खड़े होगे तुम्हारे घर वाले कौन सा कोई पूछ रहा है तुम्हारे मरने के बाद मिला, बस वो मलाई खाएंगे, मलाई ऐसे करके जब पता होगा। ठीक है तुम समझ रहे हो? बोला अबे भैया यहाँ कोई किसी की टेंशन नहीं लेता, जब तक दे रहे हो धरातल मेरा। अभी तुम कह रहे हो 4 दिन में अपने लिए जीना चाहता हूँ, फिर देखो सब कह रहा कैसे नहीं। अरे क्या कर रहा है? अरे तो साधु बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा ना, दारू पियो उल्टे काम करो राजी रहेंगे। जहाँ तुमने ईमानदारी की बात कर दी, सत्य की बात कर दी, वहां इनके कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पसंद नहीं है ना। कुछ चले आगे चल के ऐसे भागेंगे लोग, मगर समय नहीं रहेगा। चंद्रपाल कहता लिख लो, यही जीवन का सार है।